हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा वर्णनात्मक पाठ की भूमिकाएं, अर्थ, परिभाषा एवं निष्कर्ष। सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका परिचय जानेंगे वर्णनात्मक पाठ का। वर्णनात्मक पाठ का नाम ही है वर्णनात्मक, यानी कि वर्णन करना, है ना। तो इसे जो है वो इस पाठ को लिखा भी जाता है, एक कहानी के तौर पर सुना भी जाता है। इसका उपयोग छोटी छोटी कथाओं, छोटी छोटी कहानियों के तौर पर लोगों को, छोटे बच्चों को किस्सों के तौर पर सुनाया भी जाता है। इसे उपन्यासों में छोटी छोटी कहानी के तौर पर लिखा भी जाता है। मौखिक, एक दूसरे को हम कोई कहानी किस्सा जैसे सुनाते हैं, वैसे कोई घटना को भी हम सुनाते हैं। वैस उस टाइप का वर्णनात्मक पाठ है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पाठकों को, यानी कि जो पढ़ रहे हैं, उनकी अनुभवों, उनकी घटनाओं, अनुक्रमों को साझा करना। यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, यानी कि साझा करते हैं, है ना। इसकी एक विशेष संदेश भी है, यानी कि वर्णनात्मक पाठ का एक संदेश भी जाता है। नैतिकता देना होता है। नैतिक मतलब अच्छी चीज़ों को आगे जैसे हम बढ़ाते हैं, अच्छी कहानी को हम बच्चे को सुनाते हैं, तो उस तरीके से इसे साझा करना होता है। एक से दूसरे लोगों को शेयर करना होता है, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, उपन्यास में भी इसका जगह अच्छा खासा बना होता है। तो ये है वर्णनात्मक पाठ, परिचय है। अब हम देखेंगे वर्णनात्मक पाठ के अर्थ। वर्णनात्मक पाठ का जो अर्थ है, इसकी क्षमता ये होती है कि यह पाठकों को, पात्रों को या फिर कथानकों को स्थानों के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है। यानी कि इस कहानी, इस कविता का माध्यम ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं उनको ऐसा फील होता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, इतना आनंदमय लगता है ना। यात्रा पर ले जाते हैं। यह वर्णनात्मक भाषा के साथ संवाद, संघर्ष, समाधान को जोड़कर एक रोमांचक अनुभव बनाते हैं। यानी कि इसमें एक ऐसी ऐसी पाठ का मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ दी जाती है, ऐसे ऐसे किस्से दिए जाते हैं जो कि लोगों को लगता है कि हम यात्रा कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह की कहानियाँ पढ़ना, जैसे ब्लॉग वगैरह देखते हो आप, वैसे हो गया। संवाद, एक जगह की कहानी दूसरी जगह पर हम किसी को सुना रहे हैं, कोई समस्या का समाधान निकाल रहे हैं, कोई रोमांचक कहीं दूसरी जगह का बातें जो है, रोमांचक रोमांचक जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। वर्णनात्मक पाठ का एक और महत्व है, जैसे कि उसका एक आरंभ होता है, एक मध्य होता है, यानी कि बीच की होती है, एक अंत होता है। जो कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी स्त्री हो, कोई भी मतलब हो, तो उसे आनंद आता है। ये शुरुआत हुई, ये बीच का है, अब ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। और इसे सरल और संबंधित बनाया जाता है। यानी कि सरल मतलब कोई भी चीज़ को सुनना आसान हो जाए, अच्छा लगे, संबंधित कोई ना कोई चीज़ों पर संबंधित होता है। और इसका जो है वास्तविक हो या फिर काल्पनिक हो, इसका उद्देश्य होता है छोटी मोटी कहानी को जन्म देना, किस्से को जन्म देना। ठीक है। अब आता है हमारा परिभाषा। अब देखेंगे वर्णनात्मक पाठ एक लिखित या फिर मौखिक रूप से जुड़े घटनाओं और क्रमबद्ध खाता होती है। इसके अक्षर पात्र, एक स्थान, समस्या या फिर संघर्ष, एक समाधान शामिल होता है। यानी कि जो एक वर्णनात्मक पाठ है उसमें क्या होता है, कोई ना कोई घटना से जुड़ी होती है, और ये लिखित भी होती है और मौखिक भी होती है। ठीक है। और इसमें हमेशा जो कोई कहानी बनता है, या तो कोई व्यक्ति संघर्ष करके कुछ बना है उसके बारे में, कोई समस्या है उसको कैसे समाधान किया जाता है उसके बारे में ज़्यादातर लिखा रहता है। मौखिक तौर पर भी इसे सुनाया जाता है। वर्णनात्मक पाठ का उद्देश्य है लोगों को मनोरंजन करना, उसके साथ साथ जानकारी देना। जो चीज़ के बारे में बताना चाहते हो हंसते खेलते बता दिया, जानकारी देना, कहानी के माध्यम से सिखाना। अगर हम छोटे मोटे किस्से बच्चे को सुनाते हैं, उससे बच्चे को सीख मिलती है, इसलिए उस कहानी को हम सुनाते हैं। जैसे कि देख लो, कछुआ खरगोश की कहानी हो गई, बहुत सारी ऐसी है, जो लोमड़ी वाली कहानी हो गई, इससे बच्चों को सीख मिलती है। ये रचनात्मक कल्पना और भावनाओं पर जोर डालती है। यानी कि रचनात्मक, जो हम रचना करते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, और हमारी जो भाव उत्पन्न होती है, वो सारी चीज़ पर, छोटी मोटी चीज़ों पर जोर डालती है वर्णनात्मक पाठ। यानी कि हमारे हर एक सोच को, हर एक कल्पना करने की क्षमता को, सब पर जोर डालकर एक कहानी बनाती है। तो कभी संघर्ष वाली, कभी समस्या का समाधान करने वाली, तो कोई घटना से जुड़ी होती है वो कहानी, छोटी मोटी सी, लिखित तौर पर भी और मौखिक तौर पर भी। ये है हमारा वर्णनात्मक पाठ की परिभाषा। अब हम देखेंगे वर्णनात्मक पाठ का निष्कर्ष, यानी कि संक्षेप में देखते हैं। वर्णनात्मक पाठ का जो संचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि व्यक्तियों को अपनी कहानी, अपने किस्से, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए अनुमति देता है।
वर्णनात्मक पाठ जो है अपने विचारों को, अपने अनुभवों को एक दूसरे को शेयर करने के लिए जो है वो अनुमति देता है। चाहे वो काल्पनिक तौर पर हो, चाहे वो वास्तविक तौर पर हो, चाहे वो कहानी कहने की कला के माध्यम से ही क्यों ना प्रस्तुत किया जाए, तो वो अनुमति देता है। यह पाठकों को कल्पनाओं और भावनाओं को प्रेरित करता है, यानी कि हमारे अंदर जो छुपी भावनाएँ हैं, कल्पनाएँ हैं, जो हम किसी को नहीं बता पाते हैं, तो वो छोटी-मोटी कहानी के तौर पर हम अपने किस्से को, अपनी कहानी को सुना सकते हैं, इसकी अनुमति देता है। और ये प्रेरित भी करता है। हम एक दूसरे से सीखकर अपनी भावनाओं को भी प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों को भी बताते हैं और इसमें इसका गहरा अर्थ छुपा होता है। यानी कि जो भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं उसमें कहीं न कहीं कोई अर्थ छुपा होता है, सीखने की क्षमता छुपी होती है, कोई न कोई अच्छी सीख हमें सिखा जाती है कोई भी कहानी, चाहे वो किसी की आत्मकथा हो चाहे वो छोटी-मोटी कहानी हो, ठीक है? और इसका एक ये भी महत्वपूर्ण है कि ये भी महत्व है कि ये साहित्य का जो है वो संचार, ये सारे साहित्य का एक आनंददायक हिस्सा है। यानी कि हमारा साहित्य में छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, छोटे-छोटे किस्से हैं, जो कि काफ़ी आनंददायक फ़ील कराती है पाठकों को। उम्मीद करती हूँ कि मैंने वर्णनात्मक पाठ की भूमिकाएँ को अर्थ, परिभाषा, निष्कर्ष, परिचय एक-एक टॉपिक को क्लियर किया है। अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।